कौन होंगे जो कि भारत के प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे INDI के तरफ से, वो उन लोग बताने से परहेज कर रहे हैं। चेहरे सामने नहीं आ रहे हैं कि इसके मुख्य कौन होंगे जो प्रधानमंत्री को चैलेंज करेंगे बिहार में। 5 अगस्त को आपने कार्यक्रम किया, पूरा भीड़ जुटा लिया, कैसे इसको आपने संभाला? नहीं, भीड़ देखने की बात नहीं है, बात है ये तो हमारे बूथ स्तरीय कार्यकर्ता थे जिनको हम लोगों ने बुलाया था किस मेमोरियल हॉल में, जो कि उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके कि आने वाले समय में जो चुनाव, अब पार्टी है तो बराबर चुनाव में जाना है, तो उसमें युवा वर्ग बहुत उत्साहित थे कि हम लोगों का एक सम्मेलन होना चाहिए जिसमें हम लोगों को जानकारी आप लोगों की तरफ से मिलनी चाहिए कि बूथ पर कैसे कैसे किस तरह कार्य हम लोग करें और किस तरह वोट ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वोट लाएं, पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, इस दिशा में लोगों ने डिमांड भी रखा था। उस आधार पर हम लोगों ने किस मेमोरियल हॉल में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसके संबंध में आप चर्चा कर रहे हैं। और जहाँ तक भीड़ का सवाल है, तो जन समर्थन नहीं होगा तो फिर पार्टी चलेगी कैसे, और पार्टी का जो आधार होता है वो मुख्य रूप से जन समर्थन ही होता है। और ये बूथ कार्यकर्ता जो है हमारे समर्थक भी हैं और बूथ पर के हमारे कार्यकर्ता भी हैं। आपने तो शक्ति प्रदर्शन दिखाया, एक तरफ मुकेश सहनी, दूसरे तरफ आप भी संकल्पित करवा रहे हैं और आप भी मंच पर से संकल्पित सबको करवा रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि जो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जो है, हमेशा आप देखेंगे कि हम जाति नहीं जमात की बात करते हैं। कभी हमने जाति की बात नहीं किया और हमने ये भी कहा कि जाति पर मत करना मतदान, सारी समस्याओं का यही निदान। और इस आधार पर हमने निदान यात्रा भी निकाला था लोगों को संदेश देने के लिए कि आप जाति के आधार पर जो मतदान में मस्त हैं, व्यस्त हैं, ये आपके हक और अधिकार को नहीं दिला पाएगा, उल्टा आपके हक और अधिकार को छीनेगा। हमने इस बात को लोगों को बताया और इस आधार पर हम जो है अपनी राजनीतिक पकड़ जो है मजबूत कर रहे हैं और लोगों का काफ़ी समर्थन मिल रहा है। दूसरा क्वेश्चन है सर कि आपने मन से घोषणा किया था कि महिला मोर्चा के कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, तो कहाँ और कब करेंगे? नहीं, ऐसा है कि हमने निश्चित कहा था कि जो है कि महिला जो हमारे कार्यकर्ताएं हैं उनको, उन लोगों का मांग था कि हम लोग जो है पटना में एक कार्यक्रम किया जाए जिसमें सभी जो महिला कार्यकर्ता हैं पार्टी के उनको आमंत्रित किया जाए और उन्हें भी इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए जिस तरह से बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है। तो इसके लिए हम लोगों ने पार्टी स्तर पर बैठक की, बैठक करके हम लोगों ने विचार किया और ये हम लोग 4 सितंबर 2023 को ये महिला मोर्चा का जो है कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग ये रविंद्र भवन में करने जा रहे हैं, जिसमें कि भारी संख्या में बिहार से जो है महिलाएं जो है आएंगी। जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, महिला मोर्चा के पदाधिकारी हैं, वो लोग ही सिर्फ बुलाए जा रहे हैं, जिसमें कि पुरुषों की संख्या नहीं रहेगी, केवल पुरुष के पदाधिकारी ही रहेंगे और सारी महिलाएं महिला मोर्चा की और जो हमारे कई दल के ये जो दल से लोग आ रहे हैं और कई अच्छे जनप्रतिनिधि भी हमारे दल में ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं। तो 15 अगस्त के बाद वो भी एक कार्यक्रम होगा जिसमें कि पदाधिकारी लोग पार्टी में ज्वाइन करेंगे और उन्हें हमारे जो है कार्यकारी अध्यक्ष रवि बादशाहन जी उन्हें सदस्यता दिलाएंगे और ये 15 अगस्त को झंडोत्तोलन के बाद ये कार्यक्रम भी होगा। कहाँ कहाँ से लोग आएंगे? नहीं, बिहार में जो राजनीति अभी हम लोग बिहार की राजनीति जो कर रहे हैं, तो बिहार की राजनीति में बिहार से लोग आएंगे, बिहार से बाहर तो यहाँ हम बुला नहीं रहे हैं। हालांकि हम लोगों का संगठन भी आपको ये झारखंड में और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने भी काम किया है, जो आने वाले समय में हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग किस तरह से काम किए हों और कितना ज़्यादा हम लोग को उन राज्यों में भी जन समर्थन मिल रहा है। सर, आखिरी सवाल,
नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यानी कि महागठबंधन की सरकार की 1 साल आज पूरी हो गई, कैसे इसको आप देख रहे हैं? देखिए, महागठबंधन अपना चेहरा बदलते जा रहा है। जिस समय ये लोग एक साथ हुए थे और लालू जी नीतीश जी बिहार में एक साथ हुए थे, उस समय इसका नाम महागठबंधन था। अब इसका नाम स्वरूप बदल गया है। चेहरे सामने नहीं आ रहे हैं कि इसके मुख्य कौन होंगे जो प्रधानमंत्री को चैलेंज करेंगे बिहार में, तो वो चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जो ये लोग नाम बदल करके तो पहले अस्थायित्व तो जो है वो नज़र आए कि भाई वो महागठबंधन जो है अब INDI बन गया। तो सवाल है, INDI को इंडिया कह दीजिए वो अलग बात है, लेकिन ये INDI है और महागठबंधन का ही बदला हुआ स्वरूप है। अब कितने स्वरूप बदलेंगे इस गठबंधन के हम लोग तो अभी कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये बहुरूपिया के तरह स्वरूप बदलने से नहीं होगा। अपने उस चेहरे को सामने लाना होगा जो चेहरा प्रधानमंत्री जी को चैलेंज कर सके, क्योंकि इससे पहले जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, NDA ने तो अपना चेहरा साफ रखा था कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। लेकिन यहाँ पर इस बार की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में अभी तक कौन होंगे जो कि भारत के प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे INDI के तरफ से, वो उन लोग बताने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं अंदर में कुछ बातें और हैं जो अभी पेट के अंदर है, जो निकल के अगर बाहर आ गई तो आपसी द्वंद्व हो जाएगा। इसलिए ये लोग पेट में पचाए हुए हैं। आने वाले समय में देखिएगा वो जो बाहर आएगा तो बहुत बड़ा द्वंद्व होगा, ये देखने के लिए आपको मिलेगा। भले साल पूरा हुआ है वो अलग बात है, लेकिन ये साल पूरा हुआ महागठबंधन का, INDI का तो साल पूरा हुआ नहीं है। इसलिए अब देखिए, उसका जब साल पूरा होगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि जब बातें उभर के सामने आएगी तो किस तरह से आपसी द्वंद्व होता है, क्योंकि जो चेहरा है उसमें एक नहीं अनेक प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। इसलिए इस विषय पर हम आपको स्पष्ट कर दें कि ये जो गठबंधन है INDI का, ये गठबंधन को अस्थायित्व मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। उनकी काम काज को आप कैसे देख रहे हैं, संतुष्ट हैं या नहीं? किनके काम? महागठबंधन के। देखिए, महागठबंधन के कार्यक्रम का ये कार्यकाल में जो उन लोगों ने अभी काम किया है, तो काम किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए महागठबंधन में, तो उस समय उन्होंने, उनका जो प्रोग्राम था, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जब वो थे उस समय जो उनका कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम तो इनके साथ आने के बाद रह नहीं गया। अब सवाल यहाँ पर एक चीज़ और आ गया कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री जी बने, उसके पूर्व 2020 के चुनाव में वो घूम घूम के 10 लाख नौकरी की बात कह रहे थे, जो उनका एजेंडा था, और बहुत इस एजेंडे को बहुत प्रमुखता से वो बता रहे थे युवाओं में, बेरोजगारों में, कि हम पहली ही कैबिनेट की बैठक में और उठेंगे और पहले ही कैबिनेट की बैठक में और अपने कलम हाथ में लेंगे और 10 लाख नौकरी हम देंगे युवाओं को। तो सवाल ये उठता है कि संतुष्टि कैसे मिल सकती है, जो सवाल आप कर रहे हैं कि कहाँ तक संतुष्टि है। संतुष्टि तो तब मिलेगी जब रोजगार हो बिहार में उद्योग लगे, बिहार में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, बिहार में स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा हो, तब संतुष्टि होती है। ऐसे परिस्थिति में जो मानक हैं, जो स्टैंडर्ड लेवल है, उस स्टैंडर्ड लेवल से अभी नीचे चल रहा है बिहार, इसलिए संतुष्टि का तो सवाल ही नहीं उठता है। उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान आया है कि जिनमें वो कह रहे हैं कि जिनको खुद का नेता होने का लाइसेंस छीन लिया गया है, क्या वो मुखिया का भी चुनाव जीत सकते हैं? उन्होंने लालू यादव पे कहा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो भी कहा हो वो अपना संदर्भ में उन्होंने कहा है, और एक कटाक्ष है, एक टिप्पणी है, उस विषय पर हम क्या कह सकते हैं। लालू जी एक बहुत परिपक्व लीडर हैं और अपने समय के बहुत बड़े हैं, जो कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े हैं, और जहाँ तक भ्रष्टाचार में वो
भले उनके ऊपर आरोप है, लेकिन एक लीडर हैं वो, उनके संबंध में ये कहना कहीं उचित नहीं होगा कि वो मुखिया का चुनाव भी नहीं जीत सकते। ये सब तरह की बात कि उनका लाइसेंस छीन लिया गया। ठीक है, राहुल गांधी जी का भी तो अभी लाइसेंस छीन लिया गया था, तो फिर रीस्टेट हुआ। तो ये सब बातें कहने की बातें हैं, ये सब बातों में कोई दम नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।